कहते हैं कि वक्त की मार सबसे डरावनी होती है। वो किसी को नहीं छोड़ती, कभी दबंगई तो कभी बिगड़े बोल पर जलसों में तालियां बटोरने वाले आजम खान को उनकी जहरीली जुबान ही ले डूबी। एक समय में यूपी की सियासत में सबसे बड़े मुस्लिम चेहरों में से एक रहे आजम खान एक के बाद एक मुश्किलों में घिरते चले गए। वक्त ने आजम को न केवल सियासत के हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया, बल्कि करीबी माने जाने वाले कई साथी भी उनसे दूर होते चले गए। और यही कारण है कि जब भी किसी मामले में आजम खान को सजा सुनाया जाता है तो उसके चेहरे पर मायूसी भी साफ नजर आती है। सपा नेता आजम खान की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। जेल में बंद आजम खान की हालत ऐसी है कि वो फूट फूट कर रोने पर मजबूर हो गया है। साथ ही उसके परिवार की भी हालत खराब हो गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में आज बात होगी आजम खान को लगे बड़े झटके की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जेल में बंद आजम खान की बड़ी मुश्किलें, सपा नेता को लगा कोर्ट से बड़ा झटका। हेट स्पीच मामले में कोर्ट ने अपील की खारिज, आजम खान की 2 साल की सजा बरकरार। अखिलेश यादव के करीबी और सपा नेता आजम खान इन दिनों सलाखों के पीछे हैं। उसके बाद भी इनकी मुश्किलें कम नहीं हो रही। गौर करने वाली बात यह है कि बेटे के 2 जन्म प्रमाण पत्र बनवाने का मामला हो या फिर 2 पैन कार्ड का, कोसी की परती भूमि हो या फिर वक्फ की फर्जी डिड बनाकर शत्रु संपत्ति कब्जाने का आरोप, सूबे में योगी सरकार आते ही पूर्व मंत्री और सपा सांसद मोहम्मद आजम खान निशाने पर आ गए। उनकी घेराबंदी इस तरह से की गई कि आजम की दिनों दिन मुश्किलें बढ़ने लगी, जिसके चलते अब तक 100 से अधिक केस दर्ज हो चुके हैं। रामपुर में ही नहीं, उनके खिलाफ मुरादाबाद, बदायूं, लखनऊ में भी मुकदमे दर्ज हैं। मनी लॉन्ड्रिंग में ईडी की जांच जारी है। वहीं जल निगम भर्ती घोटाले में भी एसआईटी रिपोर्ट दे चुकी है। वहीं आजम खान की ऐसी हालत देखकर आम लोगों की बात करें तो हर जुबान पर एक ही चर्चा है कि आजम खान इतना बुरा नहीं, लेकिन उसकी जुबान ने उसे यहां तक पहुंचा दिया है। बता दें कि एक बार फिर से आजम खान को बड़ा झटका लगा है। हेट स्पीच के मामले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान की अपील एमपी एमएलए कोर्ट सेशन ट्रायल में खारिज हो गई है। यह फैसला आजम खान के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि इस अपील के खारिज होने के बाद आजम खान की उम्मीद की जो एक किरण थी वो भी अब धुंधला गई है। दरअसल 2019 के लोकसभा आम चुनाव में आजम खान रामपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी थे। चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए उनके एक भाषण को आपत्तिजनक मानते हुए थाना शहजाद नगर रामपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इस मामले में उनके विरुद्ध पुलिस ने चार्जशीट लगाई थी। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट यानी कि मजिस्ट्रेट ट्रायल ने उन पर 2500 रुपए का जुर्माना भी लगाया था और 2 साल की सजा भी सुनाई थी। इसके खिलाफ उन्होंने रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट यानी कि सेशन ट्रायल में अपील दायर की थी। वहां आजम खान की अपील को कोर्ट ने खारिज कर दिया। इस विषय पर अभियोजन अधिकारी शिव प्रकाश पांडे ने बताया कि 2019 का लोकसभा निर्वाचन का समय था। उस समय आजम खान गठबंधन प्रत्याशी थे। लोकसभा में इनके तरफ से धमोरा में 8 अप्रैल 2019 को एक भाषण दिया गया था। तब डीएम अंजनेय कुमार सिंह चुनाव आयोग के निर्देशन में रिटर्निंग ऑफिसर की भूमिका में थे। वह चुनाव आयोग के निर्देशन में चुनाव प्रक्रियाओं के संचालन कर रहे थे। इसी दौरान आजम खान ने भाषण में उत्तर प्रदेश सरकार के वर्तमान मुख्यमंत्री और तत्कालीन डीएम अंजनेय कुमार सिंह के खिलाफ भी अभद्र टिप्पणियां की थी। इसके चलते उनके खिलाफ हेट स्पीच के संबंध में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके बाद अधीनस्थ न्यायालयों में यह मुकदमा चला। अभियोजन की तरफ से 7 गवाह और बचाव पक्ष की तरफ से 11 गवाह पेश किए गए। मौखिक साक्षी और दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर एजीएम प्रथम शोभित बंसल एमपी एमएलए न्यायालय ने उन्हें 2 साल की जेल और 2500 रुपए के जुर्माने लगाए। वहीं इस आदेश के खिलाफ आजम खान ने अपील की थी, लेकिन सत्र न्यायालय ने मौखिक और दस्तावेज साक्ष्य के आधार पर उनकी अपील को अब खारिज कर दिया है। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय के तरफ से दी गई सजा को भी बहाल रखा है, यानी कि जो 2 साल की सजा सुनाई गई थी वो अभी जारी है। बता दें कि एएमयू से छात्र राजनीति के बाद आजम 1977 में सियासत में सक्रिय हुए।
और रामपुर विधानसभा सीट से पहली बार चुनाव में उतरे। आजम खान इस सीट से 10 बार विधायक रहे। यहां से पहला चुनाव हारे थे, लेकिन 1980 से 1996 तक वह लगातार विधायक बने रहे। 1996 में कांग्रेस के अफरोज अली खान ने उन्हें पराजित कर दिया। बाद में आजम फिर विधायक बने। वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद आजम ने इस सीट से इस्तीफा दे दिया। रिक्त सीट पर हुए उपचुनाव में उनकी पत्नी तंजीम फातिमा जीतकर विधायक बन गई। वर्ष 2022 में वह सीतापुर की जेल में रहकर विधानसभा चुनाव लड़े और फिर जीत दर्ज की। इधर कानूनी शिकंजा, उधर सियासी चौसर ने आजम को चारों ओर से घेर लिया था। आजम के लोकसभा से इस्तीफा देने पर उपचुनाव हुआ तो भाजपा के घनश्याम लोधी जीत गए। वहीं अक्टूबर 2022 में आजम को सजा होने पर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ तो आकाश सक्सेना ने बाजी मार ली। इस तरह आजम खान का सियासी किला पूरी तरह से ढह गया और फिर एक के बाद एक सजा ने उसके सियासी भविष्य को भी खतरे में डाल दिया। कहते हैं कि बात 2004 से 2005 की है। मुलायम सिंह यादव यूपी के मुख्यमंत्री थे और आजम खान वजीर आला। उस वक्त टीबी राजेश्वर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हुआ करते थे। तब आजम खान ने रामपुर में मीडिया के सामने राजभवन पर तल्ख टिप्पणी की थी, जिस पर राज्यपाल ने मुलायम सिंह यादव को आजम के साथ तलब कर लिया था। लिहाजा आजम को अपने बयान पर तब माफी भी मांगनी पड़ी थी। ये पहला मौका नहीं था जब इन्होंने इस तरीके से माफी मांगी। वहीं 2019 में आजम खान सांसद चुने गए। लोकसभा में पहुंचे तो भाजपा सांसद रमा देवी पर अमर्यादित टिप्पणी कर दी, जिसके चलते भाजपा ही नहीं दूसरे कई दलों के सांसदों ने इनका जमकर विरोध किया। यहां भी आखिरकार आजम खान को सदन में माफी मांगनी पड़ी। आजम खान हमेशा से सुर्खियों में रहे हैं। बदायूं की एक सभा में आजम पर भारत माता के डायन कहने का आरोप लगा, जिसकी देश भर में कड़ी निंदा की गई। आजम ने कई बार इसको लेकर मीडिया के समक्ष सफाई भी पेश की। यह भी कहा कि उनकी बात के गलत मायने निकाले जा रहे हैं। वहीं जौहर विश्वविद्यालय के लिए कूट रचित दस्तावेज तैयार कर शत्रु संपत्ति से लेकर नदी की जमीन पर कब्जा करने के आरोप में पूर्व जिला प्रशासन की तरफ से शासन के एंटी भू माफिया पोर्टल पर आजम खान का नाम दर्ज कर उन्हें भू माफिया घोषित किया जा चुका है। वहीं बेटे अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में 7 साल की सजा सुनाए जाने के बाद राजनीतिक गलियारों में उनकी सियासत के खात्मे की बात तेज होने लगी थी। वैसे आजम खान के सितारे पिछले कुछ वर्षों से इतने गर्दिश में हैं कि फिलहाल किसी को सियासत में उनके या उनके परिवार के किसी सदस्य के कमबैक की उम्मीद भी नजर नहीं आ रही है। लेकिन आजम खान के हालात हमेशा से ऐसे नहीं थे। एक जमाना था जब सूबे में आजम खान की तूती बोलती थी। सूबे में जब कभी समाजवादी पार्टी की हुकूमत होती तो उसकी जो असली चाबी है वो आजम खान के हाथ में ही रहती थी। उस दौर में भी आजम मीडिया की सुर्खियों में होते थे, लेकिन तब उनके सुर्खियों की वजह कुछ और थी और अब कुछ और है। अपनी तकरीरों से जलसों में तालियां बटोरते थे, लेकिन कभी कभी उनकी जुबान सुनने वालों को इस कदर जहरीली लगती कि सत्ताधारी समाजवादियों के लिए सवालों का पहाड़ खड़ा हो जाया करता था। सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के सबसे घनिष्ठ मित्रों में शुमार किए जाने वाले आजम की गिनती सूबे के सबसे बड़े मुस्लिम नेताओं में होती थी। राजनीति के जानकार बताते हैं कि इसी वजह से मुलायम सिंह आजम की तल्ख बातों का भी कभी जवाब नहीं दिया करते थे। पार्टी में अमर सिंह से उनकी अदावत के बीच एक ऐसा वक्त आया जब आजम अमर के साथ साथ मुलायम पर भी तंज कसने लगे थे और इससे भी कोताही नहीं बरतते थे। लेकिन उस दौर में भी मुलायम ने कभी उनकी बातों का जवाब नहीं दिया था। फिलहाल सीएम योगी के सत्ता में आने के बाद आजम खान की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। पूरा परिवार सलाखों के पीछे है और अपनी करनी का फल भुगत रहा है। आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में जेल की सजा काट रहे हैं। आजम खान सीतापुर जेल में तो अब्दुल्ला आजम हरदोई जेल में बंद है। वहीं तंजीम फातिमा को रामपुर जेल में रखा गया है। लेकिन एक बार फिर से जिस तरह कोर्ट ने आजम खान को बड़ा झटका दिया है, उसके बाद जेल के अंदर उसकी बेचैनी बढ़ गई है, क्योंकि अब कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं
और देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।